नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं ASG न्यूज़। नाजरीन आइए पेश है आज की अहम तरीन खबर, देखते हैं। नाजरीन आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं हम मौजूद है एक ऐसी हस्ती के पास में जो अपनी बेबाकी के लिए जो मशहूर है और अपनी बेबाक तरीक़े से अपनी बात रखते हैं और दमदार तरीक़े से रखते हैं। एक ऐसी शख्सियत के पास हम आज मौजूद है। नाजरीन आज के इस प्रोग्राम में, आज इस रूबरू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हमको कई लोग ने फ़ोन करते हुए हमारे स्टूडियो पर यह ख्वाहिश का इजहार किया कि 11 मई के रोज़ एक नगमा निगार, बॉलीवुड के जो नगमा निगार है मशहूर व मारूफ जावेद अख्तर, आप बखूबी ये बात जानते हैं कि उन्होंने एक ट्वीट किया। अब इस ट्वीट के पीछे क्या मकसद या क्या साजिश या उनके अपने ज़ाती क्या मकासद थे ये तो हम तो नहीं जानते, लेकिन ऐसे मौके पर जबकि एक रमज़ान करीम का एक मुक़द्दस महीना साए फिगन है, इन हालात के अंदर ये ट्वीट की क्या ज़रूरत थी जो एक गोदी मीडिया को एक उन्वान दे दी और गोदिया मीडिया को एक जो है ना बहस के लिए जो है ना एक वो दे दिया है। तो इस ताल्लुक़ से जो है ना लोगों की ख्वाहिश थी कि इस ताल्लुक़ से हम हमारे मुबस्सिर इलियास शरफुद्दीन साहब से इस ताल्लुक़ से हम बात करें। आइए हम उनसे बात करते हैं। साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि जावेद अख्तर साहब ने एक ट्वीट किया, इस ताल्लुक़ से आप क्या समझते हैं कि जो है ना ये क्यों दिए, कि इसके मक़ासद क्या थे? देखिए, मैं दो बातें बता दूं। पहली बात तो ये कि जावेद अख्तर साफ़ तौर पर अलल ऐलान कहते हैं कि वो दहरीय है, कम्युनिस्ट है, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले नहीं हैं, कम्युनिस्ट है। वो बार बार इसका एतराफ़ कई बार कर चुके हैं, एक बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि अज़ान 50 साल तक हराम थी माइक के ऊपर, अब हलाल हो गई तो इतना ज़ोर से दी जा रही है कि लोगों को डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं एक बात बता दूं, कुरान सही हदीस वाले मक्का और मदीना के स्कॉलर्स ने अज़ान को माइक पर देना या स्पीकर में, लाउड स्पीकर में देना कभी हराम होने का फतवा नहीं दिया था। पता नहीं जावेद अख्तर किन के फतावे कोट कर रहे हैं। कुरान हदीस वाले स्कॉलर्स ने हरमैन शरीफैन से कभी कोई ऐसा फतवा नहीं दिया था। और हरम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से अज़ान माइक पर हो रही है और नमाज वगैरह की वीडियोग्राफी भी हरमैन टीवी चैनल और मक्का लाइव फेसबुक वगैरह पर दुनिया भर में देखी जाती है। ये एक चीज़ क्लियर हो गई। तीसरी बात, आवाज़ से डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, डेसिबल लेवल हर एक मजहबी और दूसरी जगह के सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए फिक्स कर दीजिए। गणेश मंडप क्यों ना हो, नवरात्रि के सेलिब्रेशंस क्यों ना हो, चर्च की बेल और प्रोग्राम्स क्यों ना हो, पॉलिटिकल पार्टियों के जलसे क्यों ना हो, शादियों का डीजे क्यों ना हो, या सोनू निगम ने कहा था कि उन्हें भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो सोनू निगम के प्रोग्राम्स क्यों ना हो। जितने ऐसे फंक्शंस हैं जहां पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, डीजे का इस्तेमाल होता है, वहां पर एक डेसिबल फिक्स कर दीजिए कि इस डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में मस्जिदों के लाउड स्पीकर का भी डेसिबल फिक्स कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। आप सबको एक साथ इंसाफ से लेके चलिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इंसाफ रहेगा, अमन और सलामती, शांति, उन्नति रहेगी, पीस और प्रॉस्पेरिटी रहेगी। इंसाफ नहीं रहेगा, बर्बादी रहेगी। तो आप इंसाफ मस्जिदों के साथ साथ पूरे दूसरों लोगों के लिए भी रूल लेकर आइए, जब हम इंशाल्लाह तैयार हैं उसके लिए। सब इसके पीछे कहीं ये मकसद तो नहीं कि आमतौर पे पहले राज्यसभा मेंबर थे, लेकिन अभी फिर जो है ना एक भगवा जमातों को खुश करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, या आइंदा उनको आरज़ू होंगी कि राज्यसभा के लिए कि इस किस्म के ट्वीट देते एक टारगेट कर रहे हैं नमाज अज़ां को। देखिए, जावेद अख्तर को पार्लियामेंट के अंदर आपने कभी देखा, ख़ास तौर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवीसी से बहस करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं डंके की चोट पे भारत माता की जय बोलूँगा। हालांकि ये शिरकिया टर्म है। भारत को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने खून पसीना लगा दिया, जानें लगा दी, हज़ारों उलमा फांसी पर चढ़ गए। भारत के लिए हमारे वालिद ने खून पसीना दिया, आर्मी में रह के 1971 की जंग लड़के। अल्हम्दुलिल्लाह भारत के लिए मुसलमान बहुत कुछ करने तैयार है, लेकिन मुसलमान इबादत करेगा भारत और दुनिया और सारे संसार के एक रब अल्लाह की, सारी कायनात के एक रब अल्लाह की। उसके अलावा मुसलमान किसी की पूजा और इबादत नहीं करेगा। तो भारत को माता बना लेना और रातें रात उसके लिए जय बोल देना जावेद अख्तर को सूट करता होगा,
संघियों को खुश करने या किसी और को खुश करने या अपने आप को लिबरल बताने, अपने आप को मॉडर्न बताने, ये कई फैक्टर्स हो सकते, लेकिन मुसलमान चलेगा कुरान हदीस से, अल्लाह उसके नबी के हुक्म के मुताबिक। टाइम्स नाउ के ऊपर मैंने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी मुसलमानों ने दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा तैयब जी मुसलमानों ने दिया, और ये नारे यूज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान को आज़ाद करा लिए। अब उस आज़ाद होने के बाद रात रात उसको माता बना के पूजा शुरू कर दे के जो जहन्नुम में नर्क में जा रहे हैं, ये कुरान हदीस के ख़िलाफ़, वेदा गीता के ख़िलाफ़, बाइबल और गुरु ग्रंथ के ख़िलाफ़ है, जो सब कहते हैं एक रब की इबादत। तो जावेद अख्तर ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं, उनका मंशा क्या है, वो अल्लाह जाने और उन्हों जाने, लेकिन ये बातें इस्लाम से टकराएगी तो हज़ार जावेद अख्तर आने दो, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगी इंशाल्लाह। सब इसके अलावा एक चीज़ आपसे पूछना, ख़ास तौर पे जो लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद में जो मसाजिद के अंदर जो है ना तकरीबन हिफ़ाज़ इकराम एक मुश्किल मसाइल से गुज़र रहे हैं, हालात से, तो उनके लिए जो है ना आपका कुछ अपील करना चाहेंगे कि मुक़ामी तौर पे ऐसे हुफ़ाज़ आइमा इकराम की जो है ना कुछ माली मदद की जाए। हर रमज़ान में मस्जिदें माशाल्लाह रौनक वाली भरी भरी रहती थी। अल्लाह वो मस्जिदों को पूरा साल भरा भरा रखे, मालिक उम्मत को तौफ़ीक़ दे कि मस्जिदों को सदा हरा भरा रखे और उसके अंदर अच्छी इबादतें हर पूरा साल करें। नमाज़ें फ़र्ज़ सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद भी है, और मस्जिदों में लोगों के तरावी और दूसरे नमाज़ों के अहतमाम की वजह से काफ़ी कुछ डोनेशंस हो जाते थे। और क़ुरान जिस दिन माशाल्लाह 27वीं रात को जिस दिन कुरान ख़त्म किया जाता था और जिस दिन कुरान तरावी में पढ़ाया के उस दिन ख़त्म कुरान जिस दिन होता था, उस दिन हुफ़ाज़ के लिए आवाम की तरफ से चंदा कर कर मौज़न और हदिये के तौर पर काफ़ी लोग देते थे। अब अचानक लॉकडाउन की वजह से वो सिचुएशन नहीं रही, तो मेरी गुजारिश उम्मत मुस्लिमा से है कि जितने अइम्मा इकराम और मौज़न और मस्जिद के दूसरे अहम ज़िम्मेदारान काम करने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे वर्कर टाइप के लोग मस्जिद की साफ़ सफाई वगैरह के लिए, उन सब का ख्याल ज़रूर रखिए। मस्जिद आबाद रहेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआएं भी सुनेगा, मसाइल भी ख़त्म करेगा और कामयाबी भी रहेगी इंशाअल्लाह। मस्जिद रौनक वाली रहे, उसके लिए ये लोग अपनी ज़िंदगियाँ लगा देते हैं। तो मेरी गुजारिश है, यकीनन आप अपने ख़र्चे में से कुछ खर्च निकाल कर इन अइम्मा की, मौज़नों की और दूसरे काम करने वालों की मदद करिए। आप उन पर ख़र्च कीजिए, अल्लाह आप पर ख़र्च करेगा इंशाअल्लाह सुन्ना इंशाअल्लाह। इलियास शरीफ साहब से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।